हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को क्लास 10th भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2 अध्याय 2 का दूसरा भाग पढ़ाया जाएगा, मतलब पार्ट नंबर 2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज आप लोग को गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ अनेक परिभाषाएं हैं। उन सभी डिफिनेशन को हम लोग को आज क्लियर करना है, समझना है। आज उससे पहले आप लोग पीछे की वीडियोज को आप लोग देख चुके होंगे, जिससे कि आप लोग को आसानी से आगे समझ में आएगा। और यदि नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोग के यहाँ हमारे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आसानी से आप लोग वीडियोज़ को देखते रहें और पढ़ते रहें। देखिए, आज हमको क्या पढ़ाना है। तो हमको आज गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ाना है, जिसमें आप लोग को ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अभिलंब, मुख्य अक्ष, द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल, इन सभी डिफिनेशन को हमको आज क्लियर करना है। तो इसके लिए हम लोग गोली दर्पण से एक गोली दर्पण का फिगर बना के समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो गोली दर्पण में दो दर्पण आते हैं, एक होता है आपका अवतल और एक होता है उत्तल। तो हम अवतल दर्पण का फिगर लेकर इसको क्लियर करते हैं, इन सभी डिफिनेशन को। तो मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आप लोग जानते हैं कि उसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है, जो उठा हुआ भाग होता है उस पर कलई या पेंट या पॉलिश किया जाता है। और यह जो कलई या पेंट या पॉलिश किया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है या तो लेड ऑक्साइड होता है। तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बुलाया जाता है। अब इसकी सहायता से हम इन सभी परिभाषाओं को समझेंगे। हम चाहते तो इसे कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसी से समझा देंगे, आप लोग उससे क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए, आपका कॉन्केव मिरर है, मतलब कि अवतल दर्पण है। कैसे समझेंगे कि यह सभी डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, यह ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल बोला जाता है, तो यह आपका एक प्रकार का गोली दर्पण ही है, गोली दर्पण का एक पार्ट है। तो गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को, उसी मिडिल पॉइंट को, ये जो मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इस गोलीय दर्पण का जो यह मध्य बिंदु है, इसी मध्य बिंदु को या मिडिल पॉइंट को हम लोग गोलीय दर्पण का ध्रुव या इंग्लिश में पोल कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा हेडिंग, वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या दोनों का परिभाषा एक ही पर समझाने के लिए हम थोड़ा सा अलग से कुछ पॉइंट समझ जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, जैसे ये आपका कोई वृत्त है, तो इस वृत्त का यह जो केंद्र होता है, यहाँ जो मिडिल पॉइंट होता है, यह क्या होता है, इसका केंद्र होता है। और यहाँ से इस परिधि या सर्क्यूम के किसी भी पॉइंट को मिला देते हैं, तो यह आपका क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। मतलब यहाँ यह पॉइंट जो एक केंद्र है, सेंटर है, और यह जो डिस्टेंस आपका है वो आपका रेडियस या त्रिज्या है। तो इसी की सहायता से हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए, हमको वक्रता केंद्र पहले क्लियर करना है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यह जो आपका गोली दर्पण है, तो किसी न किसी खोखले गोले का एक पार्ट होगा। जैसे मान लेते कि इसका एक गोला बनाया जाए, जैसे आपका गोला बन गया। तो यह जो आपका गोलीय दर्पण था, जो कि अवतल दर्पण था, इस अवतल दर्पण का यह अवतल दर्पण जो है, इस गोले का एक छोटा सा भाग है। तो कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई भी गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का भाग होगा या टुकड़ा हुआ होगा या हिस्सा होगा, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो इसका मतलब यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तथा इसकी त्रिज्या को, जो यह गोला था, इसका अपना कोई त्रिज्या भी होगा, उस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब दोनों को दोबारा क्लियर करते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तथा उसी के त्रिज्या को, जो यहां से यहां डिस्टेंस है, उसकी त्रिज्या को
उस त्रिज्या को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लें कि यहाँ आपका ध्रुव यहाँ पर है, तो यहाँ आपका यह वक्रता केंद्र हो गया और यह ध्रुव हो गया, तो यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब तीसरा अभिलंब। देखिए अभिलंब क्या होता है, तो इस वक्रता केंद्र से इस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु को मिला दें तो जो मिलाने वाली रेखा होती है उस गोलीय दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है, और उसी रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। वक्रता केंद्र को इस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो उस गोलीय दर्पण पर लंब होती है, और उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। जैसे यह दिखाया तो गोलीय दर्पण हो गया, और यह वक्रता केंद्र हो गया, और यह गोलीय दर्पण का कोई पॉइंट हो गया, इसको मिला दिए तो यह जो रेखा है इस गोलीय दर्पण पर क्या है, लंब है, जिसे हम अभिलंब कह सकते हैं। यह अभिलंब भी है। यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले लें, इसको मिला दें तो यह भी क्या होगा, इस गोलीय दर्पण पर अभिलंब होगा। क्लियर हो गया होगा अभिलंब क्या होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण पर अभिलंब होती है, जिसे नॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में। अब अगला मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये आपका क्या है, ध्रुव है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। यह आपका रेखा कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को या लाइन को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आपका यह डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब देखिए द्वारक क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के, ये आपका गोलीय दर्पण यहाँ से यहाँ तक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है, अंदर की ओर होगा इसका ये परावर्तक पृष्ठ, जहाँ पर कलाई नहीं किया गया होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब जहाँ से प्रकाश टकरा के वापस आता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है। इस गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा, तो यहाँ से यहाँ तक यह आपका जो व्यास होगा, इसी व्यास को हम लोग कहते हैं द्वारक। गोलीय दर्पण के जो अंदर की ओर भाग है मतलब परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अपर्चर बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अपर्चर। ठीक। अब अगला हेडिंग है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को या मिडिल पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिडिल पॉइंट को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु आपका लगभग यहीं पाएगा, इसका इस मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। ठीक। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, या शॉर्टकट में केवल फोकस भी कह सकते हैं, और जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब बड़ा एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसे कहते हैं फोकस दूरी। यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा इसे फोकस दूरी कहेंगे, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इस फोकस दूरी को इंग्लिश में फोकल लेंथ बोला जाता है, और मुख्य फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। नेक्स्ट फोकस तल, लास्ट हेडिंग। देखिए फोकस तल क्या होता है, तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से जाने वाले तल को
गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, जबकि यह मुख्य फोकस पर या मुख्य अक्ष पर लंब हो। गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं, जबकि यह फोकस तल मुख्य अक्ष पर लंब हो। जैसे मतलब यहीं से एक तल हम खींच रहे हैं, जैसे ये आपका तल खींच दिया गया फोकस से होकर, तो ये जो फोकस से होकर जा रहा है तल, फोकस से होकर जा रहा है और मुख्य अक्ष पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। देखिए यह मुख्य अक्ष पर लंब भी है, जब मुख्य अक्ष पर लंब भी रहेगा और मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो इसी तल को हम लोग कहते हैं फोकस तल, इसे इंग्लिश में फोकल प्लेन बोला जाता है। तो इन सभी परिभाषा को आप लोग को क्लियर कर दिया गया और आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और यदि फिर भी न समझ में आए तो हमारे इस वीडियोज को लगभग 2 या 3 बार देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इन सभी परिभाषा को, डिफिनीशन को आप लोग हमारे वीडियोज को बीच बीच में रोक कर उसको आप लोग फेयर बना लीजिएगा। और यदि फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग को वीडियोज पहुंचता रहे आसानी से। गुड बाय स्टूडेंट्स।